वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। ये चल रही है आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ और मैं तैयारी कराता हूँ आपको BHU BSc मैथमेटिक्स की। और अगर आपने अभी भी अपने मन में ये ख्याल नहीं लाया है कि मुझे हाँ इसी कोर्स के लिए तैयारी करनी है, और अगर आपने अभी भी नहीं सोचा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को विज़िट करिए। वहाँ पर जाकर आप हाउ टू क्रैक BHU BSc मैथमेटिक्स इसके ऊपर वीडियो बनी हुई है मेरी, उसको आप देखिए जाकर। और साथ ही साथ बहुत सारे लेक्चर्स और बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स और क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज़ पड़ी हुई हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जाकर आप सभी को देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। और अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चलिए मूव ऑन करते हैं हम अपने ऊपर क्वेश्चंस के बारे में। देखिए, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से आपके पिछले साल 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, तो 2020 में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के पोर्शन से पूरे पोर्शन ही गायब था पेपर में 2020 के। और इस बार ये मतलब ड्रास्टिक चेंज की तरह ये इस बार ला सकते हैं कि ये क्वेश्चंस जो हैं इस बार कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से 3 या 4 डाल दें। देखिए, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में मेन पार्ट आता है आपका रोल्स थ्योरम, लैग्रांजेस थ्योरम, आपका डिफरेंशियबिलिटी का पार्ट, और डिफरेंशिएशन कुछ स्पेशल टाइप्स के जैसे du by dz वेयर u and z ऑल बोथ आर फंक्शंस ऑफ अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके क्वेश्चंस जो है डाल सकते हैं BHU के पेपर में इस बार 2021 की बात कर रहा हूँ। अगर CUCET होता है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, वो सभी के लिए नया होगा। लेकिन अगर BHU ही होता है एंट्रेंस, तो उसके लिए मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखिए, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स प्लस वन प्लस सेक इनवर्स रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स माइनस वन, देन डी वाई बाई डी एक्स इज। देखिए, x इज ग्रेटर देन 0 यहाँ पर दिया हुआ है। आपको मालूम है क्यों दिया हुआ है, क्योंकि रूट एक्स के अंदर है, x रूट ओवर में है, इसलिए जो है x ग्रेटर देन 0 होगा। उससे कोई मतलब नहीं। हमें निकालना है क्या, डी वाई बाई डी एक्स। तो हमें इसके ऊपर फोकस करना है कि डी वाई बाई डी एक्स हम कैसे निकालें। अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने लगेंगे तो इतना लंबा पड़ जाएगा आपको कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्या आपको कोई प्रॉपर्टी नज़र आ रही है आपको? मैंने जो लेक्चर लिया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इसी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ के ऊपर, उसको जाकर आप देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ की प्लेलिस्ट पूरी। और वहाँ पर मैंने बताया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स क्या होता है आपका, π/2 होता है, ठीक है। तो वो हम कुछ लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेक इनवर्स को हम कॉज इनवर्स में कैसे लिख सकते हैं। देखिए, अगर हम सेक इनवर्स को यहाँ इसको देखिए, यहाँ x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन है, ठीक। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका रूट ओवर x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। तो इसको अगर हम उल्टा कर लें तो ये साइन इनवर्स प्लस कॉज इनवर्स का सेम अंदर सेम है, ठीक है। तो उसको यू कंसिडर कर सकते हैं, करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे दोनों सेम है, π/2 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा आपका, गलत, 0 आएगा डिफरेंशिएशन, π/2 मत लिखाइएगा। देखिए, डिफरेंशिएशन पूछा गया है, π/2 एक कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। देखिए किस तरीके से, y इक्वल टू साइन इनवर्स मैं लिखता हूँ यहाँ पर x माइनस वन रूट एक्स माइनस वन रूट एक्स प्लस वन, ठीक है। अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा दिया हुआ है सेक इनवर्स रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स माइनस वन, इसको लिख सकते हैं हम कॉज इनवर्स रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट ओवर एक्स प्लस वन, ठीक है। तो काफ़ी हद तक आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। अभी हमें क्या करना है कि हमें वो प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पर एक्स है, चलिए एक्स नहीं लिखते हैं, ए लिख लेते हैं, प्लस कॉज इनवर्स ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका, π/2 हो जाएगा। ये हमें प्रॉपर्टी यूज़ करनी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, साइन इनवर्स दिस एंड कॉज इनवर्स दिस, ये क्या हो जाएगा आपका, π/2 हो जाएगा, ठीक। हमने y इक्वल टू निकाल लिया π/2। हमें निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स। ये गलती आपको नहीं करनी एग्जाम में। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, π/2 ये कांस्टेंट, तो dy बाई डी एक्स 0। इस तरीके से हमारा ऑप्शन भी सही हो जाता है। कितना सरल सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप इसको सोचिए, अगर मान लीजिए आप रूट एक्स अंदर कुछ करने चले जाते हैं, मान लीजिए कुछ कॉस एक्स tan एक्स या कुछ साइन एक्स लेकर कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत लंबा पड़ता, शायद होता भी नहीं आपसे। तो इसको आपको समझने की ज़रूरत थी, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है आपके सामने सेकंड क्वेश्चन, इसको आप पढ़िए और मेरे लगाने से पहले एक बार आप पॉज करके वीडियो लगा लिया करिए क्वेश्चन, वो आपको हेल्पफुल रहेगा। देखिए, इफ़ y इक्वल टू ई की पावर हाफ लॉग
1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें भी डिफ्रेंशिएशन निकालना है इस फंक्शन का वाई का, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है हाफ लॉग ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। देखिए ये अगर फंक्शन आप हर फंक्शन को अलग अलग रूप में देखेंगे तो सभी एक नई नई कहानियाँ कह रहे हैं। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या कहता है कि हम सेक स्क्वायर एक्स में बदलेंगे, उसके बाद हाफ क्या कहता है लॉग के बाहर कि हम ऊपर जाएंगे और सेक स्क्वायर एक्स को जो है सेक एक्स बना देंगे, ठीक है। अब ई की पावर लॉग ई ऑफ सम फंक्शन क्या हो जाता है, वो फंक्शन हो जाता है, ठीक है। ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी और यही एक क्वेश्चन का बेसिक पॉइंट है। ये आपको इस तरीके के फंक्शन को याद रखना है, ई की पावर लॉग ऑफ सम फंक्शन। देखिए पहले बता देता हूँ आपको, अगर कभी भी आपको लिखा दिख जाए ई की पावर लॉग ऑफ, और यहाँ पर बेस सेम होना चाहिए यही वाला, ई की पावर लॉग ई ऑफ, अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है तो ये क्या हो जाता है, एफ एक्स के बराबर हो जाता है। ये आपको याद रखना है, गांठ बांध लीजिए, इस तरीके का क्वेश्चन आता है बीएचयू में ज़रूर के ज़रूर, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको कि y इक्वल टू ये दिया हुआ है हमें, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ई की पावर हाफ लॉग ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, ठीक। अब हम ये हाफ लॉग के बाहर है, इधर ऊपर ले आएंगे, ई की पावर लॉग ऑफ सेक स्क्वायर एक्स की पावर हाफ, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा भाई, y ऑफ ई की पावर लॉग ऑफ सेक एक्स। अब क्योंकि यहाँ पर कोई भी बेस नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, वो लॉग बेस ई है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ई लिख देते हैं। अब हमने जैसे ये प्रॉपर्टी बताई, यहाँ पर ये फंक्शन है कोई एक्स का, ठीक है, एक्स का हो या कोई भी फंक्शन हो, ठीक है। तो ये सेक एक्स लिखा है तो आप सीधा सीधा y इक्वल टू क्या लिख देंगे, यहाँ पर सेक एक्स हो जाएगा। ई पावर लॉग ई एफ एक्स है तो वो एफ एक्स बन जाएगा, तो ई पावर लॉग ई सेक एक्स है तो सेक एक्स हो जाएगा भाई, ठीक। अब सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना कोई आपके लिए कठिन बात नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है आपका, सेक एक्स टेन एक्स, ठीक। और यही आपका आंसर बन जाता है सी। कोई भी क्वेश्चन करने में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए बच्चों, ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। इसमें कहता है आपसे द वैल्यू ऑफ सी इन द मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस नाइन। देखिए इन इंटरवल क्या दिया है आपको, क्लोज्ड इंटरवल 3 to 5, ठीक। देखिए इसमें क्या है, आपको मीन वैल्यू थ्योरम बोला गया है, ठीक। इस फंक्शन में लगाना है और आपको वैल्यू ऑफ सी निकालनी है। मीन वैल्यू थ्योरम आपको पता है, मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि अगर आपका एक फंक्शन है वो किसी इंटरवल में डिफाइंड है और अगर वो उस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है और उसके ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। यहाँ पर बी और ए क्या है, ये इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं, ये देखिए बी माइनस ए, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। सी क्या होता है, सी इज़ एनी पॉइंट बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल ए बी के ही बीच में ऐसा कोई पॉइंट मिल जाएगा जिसके लिए हमारा स्लोप क्या हो, एफ डैश सी के बराबर हो, ठीक है। तो ये आपका कहना चाहता है मीन वैल्यू थ्योरम। अब एफ एक्स हमें फंक्शन ये दिया हुआ है, ठीक, और 3 और 5 इंटरवल में हमें निकालना है, ठीक। तो हमें क्या करना है कि एफ डैश पहले हम एक्स निकाल लेते हैं, ठीक। तो पहले तो हमें एफ एक्स ही मालूम होना चाहिए क्या होता है, क्योंकि इसको ऐसे तो करेंगे नहीं, ऐसे तो करेंगे तो दिक्कत होगी, बहुत लंबा पड़ेगा। तो इसको खोल लेते हैं पूरा ब्रैकेट, और खोलने के बाद आपका आएगा डायरेक्टली, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 99x और माइनस 169, ठीक है बेटा। देखिए इसमें क्या है, मैंने जब ये ओपन किया पूरा सा मल्टीप्लाई करके तब ये मेरे पास ये आया है, ठीक बच्चों। अभी क्या है, आपको ये करके देख लेना है क्योंकि एग्जाम में तो आपको कोई बताएगा नहीं, मैंने तो पहले से ही कर रहा है, आपका ही टाइम बचा रहा हूँ मैं, ठीक। तो अभी क्या करना है बच्चों, इसमें एफ एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ है, हमें एफ डैश ऑफ एक्स सी निकालना है, सी बाद में पुट कर देंगे, ठीक है। तो एफ डैश एक्स निकालते हैं हम, क्या आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर एक्स क्यूब का, इसका 18 to the 36 और ये x प्लस 99। तो ये आपका आ गया, ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया इस फंक्शन का। अब c रख देते हैं इसमें, एफ डैश ऑफ c 3c स्क्वायर माइनस 36c प्लस 99 वेयर c इज़ अ पॉइंट लाइंग इन द इंटरवल ए बी, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ये किसके बराबर है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो यहाँ पर हमारा ए और बी क्या है, ए हमारा दिया है आपको 3 और बी दिया है आपको 5, ये देखिए इंटरवल दिया हुआ है, ठीक।
तो एफ बी क्या है हमारा एफ ऑफ 5, तो 5 रखेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा, देखिए अब इससे मत निकालिएगा आप, इससे आपको सरल पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जब 5 रखेंगे तो 5 माइनस 3 2 इंटू 5 माइनस 6 -1 और 5 माइनस आपका 9 क्या हो जाएगा -4, तो 4 2 8 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 8 माइनस। अब इस फंक्शन में अगर आप 3 रखेंगे तो यहाँ पर 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, तो टोटल फंक्शन ही 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 और b माइनस से क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, ठीक। तो ये आपका टोटल क्या आ जाता है 8/2 और ये हो जाएगा 4। दिस इम्प्लाइज दैट 3c² माइनस 36c, ये 95 है 99 है, ये इधर 4 है, 4 इधर आएगा माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 95 बन जाएगा, ठीक। इतना आया। अब आपको क्या करना है, c की वैल्यू निकालनी है, ठीक। c की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, आपको पता होगा कैसे निकालनी है c की वैल्यू, मालूम तो होगा आपको, नहीं मालूम है चलिए मैं करके बताता हूँ। इसमें आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाइए, c इक्वल टू -b प्लस -b² माइनस 4ac/2a, ये आपको मालूम होगा। तो ये माइनस b तो है यहाँ पर, माइनस पहले से एक और, तो माइनस माइनस प्लस 36 हो जाएगा, प्लस माइनस b², 36 का स्क्वायर आपका क्या आएगा 1296, ठीक है, और माइनस 4 इंटू 3 इंटू 95। अब आप कहेंगे सर को 36 का स्क्वायर आता था, नहीं बेटा सर मैंने लिख के रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, कहीं मैं आपको गड़बड़ ना पढ़ा दूँ इसलिए मैंने लिख के रखा है 36 का स्क्वायर, ठीक। अब अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 6, ठीक। तो 36 प्लस माइनस, अभी आपका आएगा यहाँ पर रूट ओवर, माइनस करेंगे तो ये आपका 156 बन जाएगा टोटल, ठीक है। कैलकुलेशंस आप अपने आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अभी क्या करना है आपको, 156 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ऐसा कोई तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, ठीक। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर 156 का अपॉन में 3 कर लेते हैं और इधर 3 कर लेंगे, वो तो हम जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तभी हमको पता चलेगा। देखिए 156 है, इसको 4 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो 4 3 12, देखिए 4 3 12 और साथ में आपका आएगा 4 9 36, तो 39 आएगा आपका ये, ठीक। 39 हमें आंसर कैसे दिया है 13/3, ठीक। तो 4 आया मतलब 2 बाहर चला जाएगा हमारा। अब 39 दिया, ये 9 से तो डिविजिबल है नहीं, तो हम 3 बाहर निकाल लें रूट के, ठीक है। तो क्या है, हमने 3 डिवाइड कर दिया, 3 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक बच्चों। अब इसमें क्या हो गया, 2 तो बाहर आ ही गया, अब इससे 9 अंदर है स्क्वायर रूट के, देखिए 3 से डिविजिबल है ये 39, तो 3 इंटू 3 9 हो गया, वो बाहर आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा बाहर 3 2 6, तो 36 प्लस माइनस 6 और ये अंदर क्या बचेगा 13 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब यहाँ पर अपॉन 6, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 प्लस माइनस रूट ओवर 13/3, ठीक। तो आपका आंसर आ गया है मुझे लगता है। कौन था आंसर आपका, ए वाला, आपने ध्यान नहीं दिया बच्चों। ये बोला गया है हमें इंटरवल कौन सा लेना है, इंटरवल लेना है 3 से 5 के बीच में, तो आंसर क्या होगा आपका केवल माइनस वाला होगा, प्लस वाला आएगा ही नहीं। तो इसमें आंसर आपका क्या बनेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6 माइनस रूट ओवर 13/3, ये आएगा, क्योंकि सी हमें वही लेना है जो बिलोंग करे किस इंटरवल को, हमारे 3 to 5 इंटरवल को, ठीक है। अगर 6 प्लस अगर रूट 3/3 लेंगे, रूट 13/3 लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो 5 से बड़ा हो जाएगा, तो वैसे ही नहीं आना है। और 13/3, तो 13 डिवाइडेड बाय 3 क्या होता है 4 पॉइंट करके समथिंग आएगा, और 4 का रूट क्या होता है 2, तो 6 माइनस 2 लगभग 4 के आसपास ही वैल्यू आएगी, और वो 3 और 5 के इंटरवल के बीच में लाई करेगा। तो ये आंसर आपका बन जाता है सी वाला, 6 माइनस 13 रूट ओवर 13/3, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए बच्चों इसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमें लेट एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस 10x अपॉन 4x माइनस पाई, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है, x जो है वो π/4 को बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, एंड x बिलोंग टू इंटरवल 0 to π/2, ठीक है, मतलब 0 to π/2 में π/4 इंक्लूडेड नहीं है। इफ़ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन 0 to π/2, अगर एफ एक्स जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है 0 to π/2 में, देन एफ ऑफ π/4 की वैल्यू पूछी गई है आपसे। तो देखिए क्योंकि x जो है वो बिलोंग ही नहीं करता है π/4 को, ठीक है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख के तो फंक्शन में निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन हमें कहा गया है कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है इन
0 to π/2। तो हमें क्या पता है, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन से हमें क्या पता है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है किसी मतलब एक इंटरवल में या किसी पॉइंट पे, ये इंटरवल में है तो मतलब पूरे उसके रेंज मतलब 0 to π/2 में होगा, तो मतलब π/4 पे भी कॉन्टिन्यूस होगा। भले ही x बिलोंग नहीं करता है लेकिन π/4 पे कॉन्टिन्यूस कह रहा है, तो इसका मतलब लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू π/4 fx ये किसके बराबर हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। ठीक, तो हम अगर इसकी वैल्यू निकाल लें तो हमें फंक्शन की वैल्यू π/4 पे क्या मिल जाती है, पता चल जाती है। ठीक है बच्चों, तो इसको यही एक बेसिक इसमें जो रूल था वो आपको लगाना था। अगर आप थोड़ा भी अगर दिमाग से भटक जाते, कॉन्टिन्यूटी का अगर डेफिनेशन नहीं समझ पाते यहाँ पर, तो आप मतलब या तो 0 लिख देते, 0 तो है नहीं, उसके केस में आप क्या करते, क्वेश्चन छोड़ देते, आगे बढ़ जाते। देखिए लिमिट x टेंडिंग टू π/4 fx क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू f ऑफ π/4 है। ठीक, तो हमें यही निकालना है लिमिट x टेंडिंग टू π/4 fx। तो हम लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू π/4 fx की जगह 1 माइनस tan x अपॉन 4x माइनस पाई। तो अब देखिए जब हम x को यहाँ पर π/4 रखते हैं तो नीचे क्या हो जाता है 0, ऊपर भी 0, तो ये 0/0 की फॉर्म इंडिटर्मिनेंट होती है। आपको पता होगा 12th में आपको पढ़ाया गया हुआ इंडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो यहाँ पर लिमिट रख तो नहीं सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, लिमिट सब्स्टिट्यूट करके हम लिमिट चेंज कर देते हैं। ठीक, तो हम लेते हैं x इक्वल टू π/4 प्लस h। ठीक है, तो जब x टेंड करेगा π/4 को तो h किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। देखिए कैसे, जब x में यहाँ π/4 रखेंगे तो ये कट जाएगा π/4, h किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। ठीक है बच्चों, तो लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 यहाँ क्या आएगा, 1 माइनस tan ऑफ x की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, π/4, तो ये π/4 प्लस h। ठीक, अपॉन 4 x की जगह π/4 प्लस h माइनस पाई। ठीक, अब क्या लिखेंगे यहाँ, लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 1 माइनस tan π/4 प्लस h क्या हो जाएगा आपका, देखिए tan π/4 प्लस h हो जाएगा 1 प्लस tan h अपॉन 1 माइनस 1 डॉट tan h होगा तो सीधा tan h लिख दीजिए आप। ठीक, अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, पाई बचेगा, यहाँ पाई माइनस पाई हो जाएगा, तो ये पूरा ये कट जाएगा आपका, केवल अपॉन में क्या बचेगा आपके 4h बचेगा। ठीक, अब इधर लिखते हैं, देखिए लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 और ये 1 प्लस tan h ऊपर जाएगा, 1 माइनस tan h ऊपर जाएगा, ये 1 माइनस है तो 1 1 कट जाएगा। ठीक है, और ये माइनस में आपका 2 क्या बचेगा आपका, माइनस में 2 tan h अपॉन 4h और ये 1 माइनस tan h यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर 2 से 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो tan h बाय h। देखिए अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा आइडेंटिटी यूज़ करनी है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 tan h बाय h डॉट लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस tan h। क्या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन था हमने उसको अलग कर लिया है बस, और कुछ नहीं किया है। ठीक है, ये आपको एक पढ़ाया गया होगा रूल। ठीक, तो tan h बाय h लिमिट h टेंडिंग टू 0, tan x बाय x क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा इक्वल टू 1 डॉट, अब इसमें लिमिट h रख दीजिए, देखिए 0 तो आएगा नहीं, नीचे पूरा टोटल 0, तो tan h लिख देंगे, तो यहाँ पे माइनस 1 अपॉन 1 और ये आपका आ जाता है 1 माइनस, अगर यहाँ पर tan h आएगा आपका तो tan ऑफ 0 क्या होता है, 0 होता है, तो 1 माइनस 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका। और आपका यहाँ पर 2 छूट गया मुझसे, देखिए यहाँ पर 2 छूट गया, वही मैं देख रहा था यहाँ पर, तो मैं 2 यहाँ पर एकदम बाहर लिख देता हूँ, तो 1/2 ये और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये -1/2 फाइनल आंसर आपका आ जाता है। ठीक है बच्चों, इसको आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन BHU में पूछे जाते हैं। आंसर C आपका करेक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या था, हमने 3-4 चीज़ें यूज़ की। पहली बात तो ये, जो चीज़ हमारी
डोमेन में नहीं है, अगर बोल दी गई x नहीं है π/4, तो पहली बात तो उसमें डायरेक्ट फंक्शन रख के वैल्यू नहीं निकाल सकते। मान लीजिए आपको 0 दिया होता, आपने केवल ऊपर ही देखा होता, नीचे का देखा ही ना होता, तो 0 आप टिक कर देते। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। दूसरी बात, यहाँ पर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन से आपको ये कहा गया है, बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि एग्जाम में लिमिट ही आ जाती है लिख के, लिमिट दिस इक्वल टू दिस, आप निकाल दीजिए लिमिट, तो आप उसमें कुछ ना कुछ करके 3 जम करके निकाल देते हैं आंसर। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल आपके लिए जिंदा ही है, एल हॉस्पिटल से तो आप बहुत कुछ कर लेते हैं। ठीक, तो वो पड़ जाता है। तो यहाँ पर ये एक थोड़ा सा पॉइंट था, इसको मुझे समझाना था। और यहाँ पर जो मैंने लिमिट सब्स्टिट्यूट करके चेंज की है, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके का क्वेश्चन बेसिकली जो है बच्चे छोड़ देते हैं और प्रैक्टिकली लगता नहीं है फिर उनसे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बेस्ड है आपका रोल्स थ्योरम पे। रोल्स थ्योरम और लैग्रांज थ्योरम आपको किसी भी कीमत पे छोड़नी नहीं है। एक क्वेश्चन दोनों में से किसी एक में से आता ही आता है। ठीक है, वो अलग बात है, पिछले साल इन्होंने 2020 में नहीं दिया कुछ भी। ठीक, तो इफ़ द रोल्स थ्योरम होल्ड फॉर द फंक्शन f(x) = x³ + bx² + ax + 5 ऑन इंटरवल 1 to 3 विद c = 2 + 1/√3। तो यहाँ पर इन्होंने पहले से ही c बता दिया है कि हमारा 1 + 1,3 जो इंटरवल है हमारा क्लोज इंटरवल, इसके बीच में जो वैल्यू है वो पहले से ही बता दी गई। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। जैसा कि आपको यहाँ कॉन्स्टेंट्स a एंड b दिख रहे होंगे, ये और ये, तो इनकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक, आपको यहाँ पर c की वैल्यू दे दी है, तो आपको रोल्स थ्योरम पता है। देखिए, रोल्स थ्योरम कहता है अगर कोई फंक्शन एक इंटरवल क्लोज इंटरवल में डिफाइंड है ए बी में, ठीक है, एफ ए बी से आर में डिफाइंड है, तो अगर उस फंक्शन और अगर वो फंक्शन जो है वो ए बी में कॉन्टीन्यूस है और ए बी में ही डिफरेंशिएबल है उसी इंटरवल में, ठीक है, हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, और एफ बी इक्वल टू एफ ए है। ये पॉइंट आपको नोट करना है क्योंकि ये यहाँ पर यूज़ होगा। मोस्टली बच्चों को ये याद ही नहीं आता है एफ बी इक्वल टू एफ ए। ठीक है, तो एफ बी इक्वल टू एफ ए है। अगर इतनी सारी कंडीशन ये जो 3 बताई मैंने, 1 2 और तीसरी ये, ऐसा होता है तो उस कंडीशन देयर एग्जिस्ट अ सी, एक सी ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा इसी इंटरवल में जिसके लिए इसके डेरिवेटिव की वैल्यू एट सी 0 हो जाएगी, यानी एफ डैश सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारा। ठीक, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। अब ये दोनों कंडीशन है, इन्हीं दोनों से हमारा आंसर निकल आएगा। यहाँ पर देखिए, एफ बी इक्वल टू आपका एफ ए है, तो सबसे पहले तो यही लिख लेते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट एफ बी आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन में बी की वैल्यू रखिए। बी क्या है आपका, ए है आपका 1, बी है आपका 3, लिख देता हूँ मैं आपके लिए। तो 3, तो 27 प्लस 9b, ये एफ बी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाले कंडीशन की, और प्लस 3a प्लस 5 इक्वल टू, अब 1 रख दीजिए, 1 प्लस बी प्लस ए प्लस 5, 5 कट जाएंगे। ठीक, और ये इधर ले आइए ए और बी, तो सॉरी यहाँ पर 2a होगा और प्लस 8b होगा। ठीक है, 8b और यहाँ पर ये प्लस 28। ठीक, तो इसको और थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं 2 से, प्लस 4b प्लस 14 इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट कंडीशन आ गई आपके पास। ठीक, अब क्या करना है आपको यहाँ पर, क्योंकि आपका एफ डैश सी 0 है तो हम पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव x³ का क्या आएगा, 3x², bx² है तो प्लस 2bx हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, प्लस ax है तो a हो जाएगा और 5 का फाइनली 0 रहेगा। ठीक, अब इसमें c रख देते हैं, एफ डैश ऑफ c, तो 3c² प्लस 2, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है, यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, प्लस 2bc प्लस a इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर c की वैल्यू रख देते हैं 3, c की वैल्यू क्या है, 2 + 1/√3, ये इसका होल स्क्वायर है, प्लस 2b 2 + 1/√3 प्लस a इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं पहले। देखिए 3 यहाँ पर क्या आएगा, 4 + 1/3 प्लस 2/√3 प्लस 2b, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी तो फिलहाल यहाँ ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक, प्लस a इक्वल टू 0।
अब नेक्स्ट स्टेप में हम थोड़ा सा इसको खोलने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर 4 3 ज़ा, यहाँ पर अंदर देखिए 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 13 हो जाएगा, 13/3। तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 ही बचेगा, प्लस 3 2 ज़ा, यहाँ पर देखिए जब इस इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ा 6 होगा, अपॉन में √3 है तो ऊपर क्या हो जाएगा 2√3। ठीक, बस यहाँ पर क्या होगा 4b प्लस 2/√3 प्लस a इक्वल टू 0। अब हम ये जो फर्स्ट कंडीशन है और ये जो सेकंड कंडीशन है, इन दोनों से हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। केवल हमारे पास 2 ही कांस्टेंट है और 2 इक्वेशन दी है, आराम से निकल आएगा। तो a प्लस 4b हमें देखिए यहाँ पर भी मिल रहा है और यहाँ पर भी मिल रहा है, तो हम इससे उठा के यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ पर 14 -14 आ जाएगा a प्लस 4b की जगह। दिस इम्प्लाइज दैट 13 प्लस 2√3। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर 2b/√3 होगा। ठीक है, a प्लस 4b की जगह -14 प्लस 2b/√3 इक्वल टू 0। अब इधर देखते हैं, देखिए यहाँ पर -14 है, यहाँ +13 है, क्या हो जाएगा ये 2√3 -1। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर मुझसे कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं क्वेश्चन में। यहाँ पर 14 नहीं पहली बात, तो यहाँ पर 13 आएगा। क्यों? क्योंकि 27 में से 1 जाएगा तो ये 26 हो जाएगा, यहाँ पर 13 आएगा। ठीक है, वो मैंने ध्यान दिया जब यहाँ पर ये कटा नहीं। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका -13 हो जाएगा, तो ये हमारा कट जाएगा। अभी यहाँ पर -1 नहीं आएगा तो फिर, और यहाँ पर ये मैंने किया था तो यहाँ पर ये 4√3 आएगा, यहाँ पर भी 4√3 आएगा और यहाँ पर भी 4√3 आएगा। इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, मुझसे गलती हो गई है और माफ़ी भी मांग सकता हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन को, तो 2b और /√3 है, यहाँ पर ये सब कट जाता 13, तो बचता क्या आपका, देखिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं 4√3 बचता है आपका प्लस 2b/√3। ठीक है, तो ये 2 कट जाएगा, यहाँ पर 2 ज़ा हो जाएगा, तो 2√3 आएगा इक्वल टू -b/√3। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर 3√3 और √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, √3 और √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 और 3 2 ज़ा 6, तो -6 आ जाएगा b। और देखने की बात यह है कि यहाँ पर ऑप्शन में केवल एक ही जगह -6 है, तो आप सीधा यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। ठीक, तो क्वेश्चन 5 आपका इस तरीके से हो जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, एक होमवर्क क्वेश्चन भी आप ले लीजिए। यहाँ पर ये देखिए मैंने होमवर्क क्वेश्चन लिख दिया है इसको, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ f(x) इक्वल टू, ये आपको फंक्शन दे रखा है इतना बड़ा सा और कहा गया है ये कॉन्टिन्यूस है एट 4। ठीक, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। मतलब यहाँ पर f(x) इक्वल टू x - 4 अपॉन मॉड x प्लस a इफ़ x इज लेस देन 4, a प्लस b इफ x इक्वल टू 4, x -4 अपॉन मॉड ऑफ x -4 प्लस b इफ x इज ग्रेटर देन 4। ये फंक्शन जो है पूरा ये कॉन्टिन्यूस है 4 पे। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। कॉन्टिन्यूस है तो आपको पता होगा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन ऑफ वैल्यू होता है, उसी को आपको अप्लाई करके इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आ जाता है, जिसमें इनफाइनाइट सीरीज टाइप में आपका एक क्वेश्चन आ जाता है। इनफाइनाइट सीरीज नहीं कहेंगे, ये पावर में आपका इनफाइनाइट बनता जाता है। ठीक है, तो इसमें एक थोड़ा सा ट्रिक है छोटी सी, और उसको आप अप्लाई कर देंगे तो आपको दिखेगा कि सीधा सिंपल से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए y इक्वल टू क्या दिया है आपको, e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x इन्फिनिटी। यहाँ पर देखिए ये फंक्शन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है वही वाला। देखिए y इक्वल टू क्या है, e की पावर x प्लस e की पावर x, यहाँ पर x प्लस e की पावर x। ठीक है, उसके बाद फिर से x प्लस e की पावर x, उसके बाद यहाँ फिर से आएगा, ऐसे ही करते करते ये इन्फिनिटी तक जाएगा। देखिए इन्फिनिटी में से अगर आप थोड़ा सा निकाल लेंगे या थोड़ा सा ऐड कर देंगे तो वो इन्फिनिटी ही रहेगा। ठीक है, अगर समंदर में से एक मग्घा पानी आप निकाल लेंगे, ठीक है, समझिएगा, ठीक है, तो उसमें पानी तब भी इनफाइनाइट रहेगा, और अगर आप समंदर में एक मग्घा पानी डाल देंगे तो भी वो इनफाइनाइट ही रहेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम y इक्वल टू क्या लिख दें, e की पावर x प्लस e की पावर, देखिए अब इस फंक्शन को गौर से देखिए तो ये क्या फंक्शन है, ये ऐसा ही दिख रहा है, तो इसको हमने क्या लिख दिया, y लिख दिया। आया समझ में बच्चा?
ठीक। तो y इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई, समझ में आया आपको। तो इस फंक्शन को हमने क्या किया, देखा कि हूबहू इसी तरीके का है इन्फिनिटी वाला, तो हमने उसमें y पुट कर दिया। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल पड़ जाता है, आपको सीधा dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन आप बोला गया तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए। डी बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स वाई, तो पहले तो ई की पावर एक्स वाई ही हो जाएगा, उसके बाद एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस वाई का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स। ये क्या है, वाई के बराबर है, तो हम लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई डॉट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक। अब यहाँ खोल कर डी वाई बाई डी एक्स इधर ले आते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक। यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर y माइनस में, तो 1 माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पर y, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा फाइनली आपका y अपॉन 1 माइनस वाई। और कौन सा ऑप्शन आपका मैच करेगा, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, बट जो इसमें लॉजिक यहाँ पर लगा हुआ है थोड़ा सा, ये इनफाइनाइट वाला, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर बीएचयू में पूछ लिए जाते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन और कर लीजिए, फिर लेक्चर को एंड करते हैं। देखिए इसमें कहा गया है द डेरिवेटिव ऑफ कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू कॉट इनवर्स 1 माइनस 3x स्क्वायर और 3x माइनस एक्स क्यूब इज, मतलब इसका डेरिवेटिव इसके रेस्पेक्ट में निकालना है। जैसे y का मान लो ये पूरा y है, ये x है, ठीक है, वो वैसे होता था ना y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ पर x के फंक्शंस हैं दोनों। तो आपने ये चेन रूल में पढ़ा होगा कि अगर u इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड v इज़ अ फंक्शन ऑफ x, देन du बाय dv किस तरीके से निकालते हैं आप, du बाय dx अपॉन dv बाय dx। समझ में आ रहा है आपको, ये आपने पढ़ा होगा। तो मतलब अगर इसका फंक्शन का डेरिवेटिव इसके रेस्पेक्ट में निकालना है तो हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सिंपल। ठीक। तो हम कैसे निकालेंगे, पहले तो हम u फंक्शन को देखते हैं, तो हमें क्या नज़र आता है, कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया आपको 2 tan इनवर्स वाले सारे। ठीक। तो ये किसके बराबर होगा, 2 tan इनवर्स x के बराबर होगा। तो मान लीजिए ये u फंक्शन है और ये हमारा v फंक्शन है, तो u किसके बराबर हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स x के बराबर हो जाएगा। अब ये कॉट इनवर्स इस तरीके से दिया है, तो आपने वो फॉर्मूला पढ़ा होगा ना 2 tan इनवर्स वाला, उस तरीके से। तो v क्या हो जाएगा आपका, कॉट इनवर्स को अच्छा उल्टा कर लेते हैं, tan में बदल लेते हैं। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक। और ये tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर किसके बराबर होता है, 3 tan इनवर्स x के बराबर होता है, ये आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन में। ठीक। तो ये 3 tan इनवर्स x के बराबर होता है। अब क्या करेंगे हम, और ये v के बराबर है। ठीक। तो हमें निकालना क्या है, du बाय dv। ठीक। इक्वल टू, आंसर तो मैं ऐसे ही बता दूँ 2/3 आएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो निकालेंगे वो भी सेम आएगा tan इनवर्स x का, इसका भी tan इनवर्स x। तो देखिए du बाय dx dv बाय dx, जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है। तो अब du बाय dx क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 3 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। और आंसर आपका 2/3 कन्फर्म है, यही आएगा। ठीक। चलिए आंसर आपका ये आ गया, लेकिन सोचने वाली बात इसमें ये है कि आपको यहाँ पर ये जो 2/3 ये यहाँ पर tan इनवर्स जो यहाँ पर मैंने बाद में करके काटा या पहले काट दिया, तो आप सिंपली अगर आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप क्या करिए, जहाँ पर भी आप ऐसे ही वाले फंक्शन देखिए कि u फंक्शन है x का, v फंक्शन है x का, du बाई dv निकालना है आपको, तो आपको क्या करना है, अगर आपको दिखे कि कोई चीज़ सेम है ऊपर नीचे, तो पहले ही वो कार्ड रिमूव कर दीजिए, उसके बाद आप जो है डिफरेंशिएशन निकालिए। ठीक है। तो बात वही पड़ेगी कि डिफरेंशिएशन निकालने के बाद आएगा वही, भले ही वो उसमें मान लीजिए यहाँ पर डॉट कॉट इनवर्स एक्स डॉट tan इनवर्स एक्स के साथ डॉट कॉस इनवर्स एक्स डॉट साइन इनवर्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हों, वो काट दीजिए आप। ठीक है। आंसर बाद में वही आएगा, तो इसमें 2/3 आपका सही हो जाता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप फर्स्ट व्यूवर हैं तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को विजिट करें, कमेंट बॉक्स में भी मुझे बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो। धन्यवाद।